के आया, भगवान बुद्ध ने अपने हाथ में रोटी ली और उसको हिलाया, हिला करके कहा भैया प्यार से उठो, तो उसके मुंह पर छींटा मारा, आंख खुली उसकी तो रोटी अपने हाथ से खिलाने लगे उसे, रोटी खा लिया वो। जैसे जैसे रोटी खाने लगा उसकी आंख खुलने लगी। जब आंख खुल गई उसकी तो उसने देखा तो भगवान बुद्ध सामने, तो उनके पांव में गिर गया, प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि वक्त कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी बात बताना शुरू किया। जब उन्होंने बात बताई तो उसने सर धर करके स्वीकार कर लिया। भगवान ने कहा कि बेटे ऐसे नहीं करते, मेहनत करते हैं पहले। भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दिया, 2 पांव दिया, शरीर दिया, इससे मेहनत करो और मेहनत करने के पश्चात पहले उधर पूर्ति करो और फिर उसके बाद में इस मार्ग का पालन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसने सर झुकाकर स्वीकार कर लिया। जब वो लौटा आदमी तो वहां भगवान बुद्ध लौट गए, उनका शिष्य भी उनके साथ साथ आया। शिष्य कहता है भगवान कहा जो बात आपने कही यही बात तो मैंने भी उसे कही थी, तो वो मेरी बात सुनकर के उसने ऐसे ऐसे कर दिया और आपकी बात सुनकर उसने सर झुका लिया। इसका अभिप्राय मेरी बात लोग नहीं मानेंगे, आपकी बात मानेंगे। भगवान बुद्ध हंसे। अरे उन्होंने कहा नहीं अकल के दुश्मन जब तूने उपदेश दिया उस समय वो भूखा था और हमने जब उपदेश दिया तो उसका पेट भरा था। क्या समझे? पहले हमने उसको भोजन कराया तब उपदेश दिया, भूखे पेट उपदेश नहीं दिया। जब तुम लोगों को भूखे पेट ज्ञान का उपदेश दोगे तो लोग कहेंगे जाओ तुम्हारी जरूरत नहीं है समझे ना? और जब पेट भरा होगा तब उन्हें ज्ञान का उपदेश दोगे तो लोग सर झुकाकर उसे ग्रहण कर लेंगे। भूखे को रोटी चाहिए, ज्ञान नहीं। इसलिए द्रव्य यज्ञ की अपनी महिमा है। बात समझे? द्रव्य यज्ञ अन्नमय कोश के लिए है। फिर है तप यज्ञ। तप यज्ञ किसके लिए? प्राणमय कोश, इंद्रियों के लिए। इंद्रियों का तप नहीं करोगे तो उच्छृंखल हो जाएंगी और तुम्हें ले जाकर नरक में ढकेल देंगी। इसलिए इंद्रियों को संयम करने का नाम है तप यज्ञ। भगवान ने कहा कि बहुत से यज्ञकर्ता इंद्रियों को संयमित करके संयम रूपी अग्नि में होम करते हैं। संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों का होम करना तप यज्ञ है। गीता के 4थे अध्याय में पढ़ लेना। संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों का होम करना तप यज्ञ है और मन को परमात्मा में लगाना योग यज्ञ है और बुद्धि के द्वारा स्वाध्याय करना, मंत्र का जाप करना, जप यज्ञ जिसे कहते हैं, उस जप यज्ञ का नाम है स्वाध्याय यज्ञ। और आखिर में आत्मा परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने का नाम है ज्ञान यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ गीता में बताए भगवान ने। इन 5 प्रकार के यज्ञों को हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। गीता के पंचाग्नि विद्या है, ये पंचयज्ञ। इसी को पंचयज्ञ कहते हैं गीता में, जो हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो यज्ञ भी जरूरी है, लेकिन किस रूप में ये आप लोग समझ गए होंगे। और यदि आप चारों यज्ञ नहीं करते, केवल एक ही यज्ञ को पकड़े हैं, तो भगवान आपका कल्याण करे। मैं तो यही कर सकता हूँ, लेकिन इसके सिवा और मैं क्या कर सकता हूँ? आपको ज्ञान करके इसके अनुसार जीवन बिताएं, इससे आपका कल्याण होगा। और कहीं यदि भ्रांति हो किसी भी प्रकार की, तो आप मेरे पास आकर मेरे से समझ सकते हैं। अभी मैं कल यहाँ से दोपहर बाद जाऊंगा, कितने बजे जाएंगे? 12 बजे के बाद। उससे पहले मैं जहाँ ठहरा हूँ वही हूँ। हो सकता है कितने बजे जाना? 11 साढ़े 11, तो 11:30 पार कर दे। तो हम दिन में रेडियो से भी 11:30 से 12 8 घंटे आपको संदेश देंगे। उसमें आप लोग सुनना ध्यान करके। और आज भी जो मैंने बातें बताई है, मुझे विश्वास है कि आपका भ्रम दूर हो गया होगा। एक और शास्त्र का सिद्धांत है कि मेरा अपना नहीं है, मैं कोई भी बात ऐसी कहने के लिए तैयार नहीं होता और न कभी कहता हूं जो शास्त्र द्वारा प्रमाणित न हो। ये बात याद रखना। कोई बात मेरे मुंह से आप ऐसा कभी नहीं सुनेंगे और न तो मेरे किसी पुस्तक में आपको मिलेगी। बिना शास्त्र प्रमाण के मैं कोई बात नहीं कहता, क्योंकि भगवान का यह निर्देश है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। शास्त्र का जो प्रमाण है, बुद्धि संगत जो है, युक्ति सम्मत जो है, तर्क सम्मत जो है, वही बात मैं जनता को बताता हूं। क्योंकि हमें यह समझाया गया है, यस तर्के नानुसद्धन्ते स धर्मं वेदनेत।
जो तर्क के द्वारा अनुसंधान करता है वही धर्म को जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। ये मनु महाराज की घोषणा है मनुस्मृति में। यह तर्के नानुसंधंत स धर्म वेदरेत्र, जो तर्क के द्वारा अनुसंधान करेगा वही धर्म को जानेगा। क्योंकि कलयुग के प्रारंभ में जब ऋषि लोग इस पृथ्वी को छोड़कर जाने लगे तो विद्वानों ने उनसे प्रार्थना की कि आप लोग तो जा रहे हो, वेदांत कौन समझाएगा? तो उन्होंने कहा एक महर्षि मैं तुम्हें दिए जा रहा हूं। ऋषियों ने कहा कि एक महान ऋषि हम तुम्हें देकर जा रहे हैं। लोगों ने पूछा वो ऋषि कौन है? कहा उसका नाम है तर्क, तर्क रूपी विचार रूपी। जैसे अंधविश्वास में और विश्वास में क्या अंतर है, इसको भी समझ लो जरा था। माँ ने कहा बेटा ये तुम्हारा बाप है, हमने मान लिया माँ बाप है मेरा, क्योंकि माँ के सिवा और कोई नहीं जानता कि मेरा बाप कौन है। कोई जानता है? कह रहा है। मैंने एक से पूछा कि क्या विज्ञान ने आज तक ऐसी तरक्की की कि तुम्हें खोज कर बता दे तुम्हारा बाप कौन है? एक सज्जन मेरे पास आए, अमेरिका में था, शिकागो में। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं वैज्ञानिक हूँ, मैंने सुना है आप भी विज्ञान के पंडित हैं और आप धर्म की व्याख्या करते हैं विज्ञान सम्मत, तो हम विश्वास नहीं करते। हम कहा विश्वास नहीं करते या अंधविश्वास नहीं करते? बोले नहीं हम तो विश्वास नहीं करते बिना विज्ञान के। हम कहे तुम गलत कह रहे हो। नहीं मैं सत्य कह रहा हूँ। कहना बिल्कुल गलत कह रहे हो। नहीं महाराज मैं सत्य कह रहा हूँ। मैंने पूछा, हम कहा कि भारत से आए? बोले हाँ। पासपोर्ट बनवाया? बोले हाँ। हम कहा पासपोर्ट में लिखा होगा तुम्हारे बाप का क्या नाम है? क्या लिखा है? हम कहा तूने उसको कैसे जाना कि तुम्हारा बाप है? कैसे जाना? विज्ञान द्वारा परीक्षण किया? बोले नहीं। एक्सपेरिमेंट किया? बोले नहीं। हम कहा फिर कैसे जाना? कहा माँ ने कहा कि ये मेरे पिता हैं तो मैंने मान लिया। हम कहा मान लिया ना? माँ पर विश्वास किया कि नहीं? बोले हाँ। हम कहा माँ पर विश्वास करना विश्वास है। और अंधविश्वास फिर किसे कहते हैं? कहा अंधविश्वास की बात बाद में बताऊंगा तुम्हें। ये माँ पर विश्वास करना विश्वास न हो, नहीं करोगे और कहोगे कि हमें तो पता ही नहीं कि मेरा बाप कौन है, तो लोग क्या कहेंगे तुम्हें? तो तुम समझ जाओ क्या कहेंगे, हम क्यों बताऊं? इसलिए विश्वास करना ठीक है, लेकिन कहां करना चाहिए? जहां तुम्हारी बुद्धि की दखल न हो। क्या समझे? जहां अकल की दखल न हो वहां विश्वास कर लेना चाहिए। जैसे पिता के निर्णय। माँ जो थी भारतीय नारी थी, वो श्रीमान जी यहाँ की एक अमेरिकन महिला से विवाह किए थे। उनके 2 बच्चे साथ थे। मैंने उससे पूछा उनका ये कौन है? बोले मेरे बच्चे हैं। उनका ये तुम्हें कैसे मालूम है तुम्हारे बच्चे हैं? कैसे मालूम है तुम्हारे बच्चे हैं? मेरे बच्चे हैं महाराज। कैसे मालूम है? कौन सा निरीक्षण परीक्षण करके सिद्ध कर सकते हो तुम्हारे बच्चे हैं? और मैं ये नहीं कह सकता कि वो महिला जो है वो विश्वास का पात्र हो सकती है, क्योंकि भारतीय नारी नहीं है, वो अमेरिकन स्त्री है, वो विश्वास है। और यहाँ एक महिला पर, अंग्रेज महिला पर विश्वास किया, यह अंधविश्वास है तुम्हारा। बात समझे? और बिना अंधविश्वास, बिना विश्वास के तुम्हारी जिंदगी वीरान हो जाएगी। अभी तुम्हें शंका हो जाएगी मेरे बच्चे मेरे हैं कि नहीं है, अभी तुम्हारा घर नरक बन जाएगा। अभी तुम इनको कंधे पर लेकर घूम रहे हो, बाद में इनको छोड़ोगे नहीं, पता नहीं किसके बच्चे हैं। तो कहता है बात तो ठीक है, हमने कभी सोचा ना, का सोचना चाहिए ना, जरूरत है। जहां तुम्हारी बुद्धि काम न करे वहां मान लेना जरूरी है, लेकिन जहां तक बुद्धि काम करती हो वहां मान लेना अंधविश्वास कहा जाता है। फिर याद रखो, भगवान राम जब जाते हैं वन में तो उनके सामने 2 स्त्रियां आती हैं। एक का नाम है सवरी, वो मां बन करके आती है, मां, और जूठी बैल खिलाती है, भगवान खाते रहते हैं। और दूसरी स्त्री और आई, वो सेवरी जो थी भीलों की लड़की थी, उसके जूठी बैल खा लिया भगवान, उस पर विश्वास किया, मां बन करके आई है, मां, जानते हो ना। और दूसरी स्त्री और आई, वो किसकी लड़की थी? ब्राह्मण की लड़की थी, विश्ववा ऋषि की, जिसका नाम था सुपुर्णखा। ब्राह्मण की लड़की, विश्ववा ऋषि की पुत्री थी वो, लेकिन वो मां बन करके नहीं आई। वो क्या बन करके आई? तो सब पुरुष नमो सब नारी, यह संजोग रचो विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखा खोजी लोक
सोती नाही ताते अब लगी रहूं कुमारी मन माना गज तुम्हें निहारी। भगवान ने कहा हे भगवान अनर्थ हो गई है, इतना झूठ बोल सकती है। वो कहती है कि मैं तो अपने अनुरूप पुरुष खोजने के लिए तीनों लोग घूम आई। कहा भैया हमारे यहाँ शादी विवाह लड़का लड़की अपने लिए तीनों लोग में पुरुष नहीं ढूंढती, माता पिता ढूंढ कर देते हैं कि ये लड़का अच्छा है, अच्छा है, परिवार अच्छा है। जब गर्भ कुल होई अनुरूपा तो करिए विवाह सुताय अनुरूपा, ये तो शास्त्र का विधान है। और जो कहती है कि मैं तो अपने अनुरूप पर ढूंढने के लिए तीनों लोग घुमाई, कोई नहीं मिला, और तुम्हें भी तुम भी अच्छे नहीं हो, मन माना कछ तुम्हें निहाई, तुम्हें देखकर थोड़ा थोड़ा मेरा मन बन गया, पूरा हो भी नहीं मन। और ताते अब लग रही हूँ कुंवारी, कभी अब तक मैं कुंवारी बैठी हुई हूँ। सोचो बोले रावण की बहन, राम से कम वो 50 साल बड़ी होगी, इससे भी ज्यादा तो मैं कम से कम बता रहा हूँ। वो सुपुलखा जिसका विवाह हुआ था, जिसके पति का नाम था विद्युजीवा, जो रावण के द्वारा मारा गया, जिसका एक लड़का भी था, जिस लड़के को लक्ष्मण ने मार दिया, जिसके नाते वो आई थी वहां पर राम को भक्षण करने के लिए, लेकिन उनके सौंदर्य को देखकर के मुग्ध हो गई और कहने लगी कि मैं तो अब तक तुम्हारी बैठी हूँ तुम्हारा इंतजार करते हुए। भगवान ने कहा भाई कोई माँ बन करके आवे तो उस पर विश्वास करो, लेकिन कोई स्त्री बन करके आओ तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या फिर क्या करना चाहिए? कहा उसका टेस्ट लो, तो भगवान ने कहा कि देवी भाई टेस्ट कैसे लिया जाए? भगवान ने कहा देवी बात ये है किसी तई चितई कही प्रभु बाता अहि कुमार मोर लघु भ्राता। सीता की तरफ देकर भगवान ने कहा कि देखो देवी तुम देख लो मेरे पास है ना देवी। बोले क्या वो मेरा भाई कुमार है, जैसे तू कुमारी है वैसे वो भी कुमारा है। पहले कहा कि तुम भी आई हुई है वो भी ब्याह हुआ है। और दूसरा कुमार का अर्थ होता है कुत्सित को मारने वाला, ये स्त्रियों को दंड देना उसका काम है, इसलिए वो साथ आया है। अरे कुमार मोरल घुमराता। और तीसरा अर्थ होता है कि जैसे मैं राजकुमारी राजा का लड़का हूँ, वो मेरे साथ रहता मेरा दास नहीं है, वो भी राजकुमार है, वो भी राजकुमार है। जैसे मैं राजकुमार हूँ इसलिए मेरे साथ मेरी पत्नी है, लेकिन वो देखो राजकुमार दूसरा बैठा हुआ है। तो तुरंत वो लक्ष्मण के पास चली गई। अभी तो कहती थी तोसम पुरुष मोसम नारी, और तुम्हें भी देखकर थोड़ा मन माना है। अब जब भगवान ने कहा कि वो तुम्हारा है तो उधर क्यों दौड़ी गई भाई? एक सज्जन ने मेरे से प्रश्न किया कि भगवान राम पूरे भगवान नहीं थे। उनका क्यों भाई? क्या पूरे भगवान होते तो सुपुर्खा बेचारी आई थी अपने आप को समर्पित करने के उसे स्वीकार कर लेते। पूरे भगवान होते तो उनकी शरण में कोई भी जाए तो स्वीकार कर लेते। भगवान भागवत में लिखा हुआ है। मैंने कहा भाई पूरे भगवान तो थे राम, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन भगवान ने कहा है ना कि मुझे अनन्य प्रिय सेवक प्रिय अनन्य गत्सु। गीता में क्या कहा? अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते। अनन्य भाव से, अनन्य भाव का अर्थ क्या होता है? ना अन्य अनन्य, जिसका कोई अन्य आश्रय नहीं है, केवल एक ईश्वर आश्रय है। यदि सुपुर्खा अनन्य होती, जब भगवान राम ने कहा कि वो भी कुमार है, वो कहती वो कुमार हो चाहे परमात्मा हो, मैं तो आपके सिवा किसी को नहीं जानती। यदि ऐसी निष्ठा वाली होती तो भगवान कुछ सोच भी सकते थे कि भाई उनके बाप के 3 स्त्रियां, 3 पटरानियां थी और 7 रानियां थी, तो कुछ सोच भी सकते अनन्य निष्ठा वाली होती तो। लेकिन भगवान ने उसका टेस्ट लिया, कहा भाई देखो मेरे साथ है वो तुम्हारा है। वो दौड़ करके लक्ष्मण पास चली गई। जब लक्ष्मण के पास चली गई तो अनन्यता उसकी रही वहां नहीं रही। जो आज तुम्हारे पास है कल दूसरे के पास है, परसों तीसरे के पास जाएगी, उस पर विश्वास करना क्या कहा जाए? अंधविश्वास। भगवान ने टेस्ट लिया, टेस्ट में फेल हो गई। फेल जब हो गई तो लक्ष्मण ने कहा देवी, लक्ष्मण ने क्या कहा? सुन सुंदरी, उन्होंने संबोधित किया, अरे तू सुंदरी है। नगरा प्लास्टिक सर्जरी करा कर आई थी टीम साफ करके, बुढ़ी से जवान बन करके। लक्ष्मण जब उसको
मुस्कुराते हुए कहा, अरे सुंदरी, वाह, सुन सुंदरी, मैं उनका दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। मैं तो उनका सेवक हूँ, इसलिए मेरी पत्नी बनेगी तो पराधीन रहेगी, इसलिए उन्हीं के पास चली जा। वो फिर राम के पास आ गया। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी के हृदय में विराजित परमात्मा को नमस्कार करते हुए और आप सभी के प्रति अनंत मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए मैं आज के त्रिदिवसीय ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति पर बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैंने जितनी बातें 3 दिनों में बताई है आप लोगों को, वो सब शास्त्र सम्मत है। यदि किसी को शंका हो और कोई बात उसे शास्त्र सम्मत न लगी हो तो बड़े प्रेम से मेरे पास आ करके वो पूछ सकता है, मैं उसे बता सकता हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा नियम है, मैं जिस सनातन धर्म का आचार्य हूँ उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य न हो, जो तर्क सम्मत न हो, युक्ति सम्मत न हो और शास्त्र सम्मत न हो। ये तीनों बातें मैं स्वयं प्रयोग करता हूँ। शास्त्र का प्रमाण, युक्ति और तर्क बुद्धि का प्रमाण और विज्ञान का प्रमाण, ये तीनों मैं साथ लेकर चलता हूँ। और इसके माध्यम से मैं ब्रह्म ऋषि मिशन के द्वारा इस शाश्वत सनातन धर्म का विश्व के मानव में प्रचार कर रहा हूँ। हमारा मिशन है जिसका नाम है ब्रह्म ऋषि मिशन, जहाँ हम विद्वान तैयार करते हैं और विदेशों में और देश में प्रचार के लिए भेजते हैं। और वहाँ उसके लिए पढ़ने का, खाने का, रहने का कोई शुल्क नहीं लगता, फ्री, बड़े आराम से। आपका शुल्क यही है, आपका अपना जीवन समर्पित करें। तो जो लोग चाहते हो इस प्रकार से ज्ञान विज्ञान युक्त सनातन धर्म का बोध प्राप्त करना, वो वहाँ मोनेस्ट्री में आकर के अध्ययन कर सकते हैं और अध्ययन करके आकर के अपने देश में उसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। तो मैं सबके लिए आह्वान करता हूँ, जो श्रद्धा रखता हो। हमारे यहाँ वहाँ देवियाँ भी रहती हैं और पुरुष भी रहते हैं, इसलिए कोई देवी के हृदय में चाह हो, यदि अपने आप को इस कार्य में लगाने के लिए, जैसे मेरी एक शिष्या यहाँ आई थी 3 वर्ष पहले, शायद 4 वर्ष पहले मेरी शिष्या आई थी, ब्रह्मवादिनी कृष्णकांता परिव्राजका, वो मेरी शिष्या है। और जिन लोगों ने यज्ञ को संपन्न कराया, यहाँ जो पंडित लोग बैठे हुए हैं, उनके प्रति मैं बहुत बहुत आशीर्वाद व्यक्त करता हूँ, मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ। और जो स्त्री पुरुषों ने इसमें भाग लिया है, 3 दिन तक आकर श्रवण किए हैं, उनको मैं अनंत मंगल कामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वह करुणा निधान भगवान आप लोगों को इसी प्रकार से धर्म बुद्धि प्रदान करे, जिससे आप लोग धर्म के काम में तन मन धन से अपने आप को समर्पित करते हुए अपना कल्याण और सुंदर समाज के निर्माण में सहयोगी बने। आज अभी कल पैदा हुआ क्रिश्चियन, दुनिया में 2.5 अरब आबादी है क्रिश्चियनों का, 2.5 अरब, और तो और ज्यादा हो गई होगी। दुनिया में 1.5 अरब से ज्यादा, 1.25 अरब के करीब मुसलमान हैं। और जो आपका शाश्वत सनातन है, जिसके पास वेद ऐसी निधि है, गीता ऐसा शास्त्र है, रामायण ऐसा आदर्श चरित्र है, महाभारत ऐसा ज्ञान का कोश है, एक नहीं 6 दर्शन शास्त्र है, 18 पुराण 18 उपपुराण जिसके पास है, इतना साहित्य भरा हुआ है, उसकी संख्या जानते हैं इसमें दुनिया में कितनी है? 70 करोड़। हिंदुओं की संख्या दुनिया में 70 करोड़ रह गई। आप जरा सोचिए कितने शर्म की बात है। क्यों हम श्रृंग होते जा रहे हैं, बटुरते जा रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है। और इस समय आप जानते हो, जहां जिसकी बहुतायत होती है उसी की चलती है, क्योंकि बहुमत का जमाना है। हरि ओम।
अभी लगभग 1.5 घंटा तक परम पूज्य गुरुदेव जी के विचार सुनते रहे, उससे मैं समझता हूँ कि आप लाभान्वित जरूर हुए होंगे। 3 दिन तक आप जो जितना श्रवण किए हैं ये आप अपने तक न रखिए, आप और लोगों के को बताने की सिखाने की कोशिश कीजिए। और वहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव जी के साहित्य रखे हुए हैं जो श्रीमद् भगवद गीता पर, जैसे गीता ज्ञान विज्ञान योग, गीता तत्वबोध और तत्व चिंतन इत्यादि ऐसे पुस्तक आप लीजिए, अपने पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए जो हिंदी पढ़े हुए, या तो अपने पड़ोसी को पढ़ाइए, जो भी हो। दिन से हम लोग और जो बाहर से आते हैं हमारे पास उनकी भी सेवा करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद उनको भी, उनके परिवार को। और कल मैं दोपहर तक हूँ, तो आप लोगों में से जो मेरे से मिलना चाहे तो 9:30 बजे के बाद मेरे पास आ सकता है। देवियों को, देवताओं को, सबको मैं चलूँगा, क्योंकि आज तो मैं 1.5 घंटे भगवान है। तो आज किसी भी बीच में नहीं कहा, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जो कल जो दीक्षा लेना चाहते हैं, मंत्र लेना चाहते हैं, उनको ये विदित हो कि 9:30 बजे के बाद आ सकते हैं, बिना खाए पिए, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, स्नान करके आप आ जाइए। मेरी आत्माओं, गुरुदेव हमारे बीच से जा रहे हैं। आदर के साथ सभी लोग खड़े हो जाएं। अरे क्या करें, अच्छा भैया, बहुत मेरी आत्माओं, यहाँ के संस्था की तरफ से भरी भरी धन्यवाद तो गुरुदेव जी दे ही चुके हैं, आगे मैं नहीं देना चाहता हूँ। मैं यहाँ के कार्यक्रम, यहाँ के जो सभापति हैं